हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वेक्टर्स में वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वलिटी, डॉट प्रोडक्ट ये सभी कुछ पढ़ा है। अब आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। पर वेक्टर के केस में एक डॉट और क्रॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमने फर्स्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था, देन प्लस का साइन, फिर सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था, देन प्लस का साइन, देन थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया था आर क्यूब प्लेन के केस में। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा, उसकी मेथड एकदम अलग है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की जो मेथड है वो सिर्फ आर क्यूब प्लेन के लिए ही होती है, आर स्क्वायर प्लेन के लिए नहीं होती है। तो इस केस में हमारे x की वैल्यू क्या होगी? x1, x2, x3, y1, y2, y3। हमको फाइंड करना है x क्रॉस y, x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो x एंड y की वैल्यू हमने पुट कर दी और बीच में क्रॉस का साइन। जब भी डॉट आएगा या क्रॉस आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेथड जिसकी है आपको तभी अप्लाई करनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डॉट की मेथड तो अभी तक हमने इतनी बार की है, अब हम क्रॉस की मेथड देखते हैं कि क्या है। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में ये क्रॉस का साइन दिखेगा, ये क्रॉस साइन देखते से ही आपको सॉल्यूशन में लगानी है दो इस टाइप की लाइन, जो हम मॉड्यूलस में लगाते हैं, छोटी लाइंस इस टाइप से, वो आपको बड़ी लाइंस लगानी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है आई जे के, तो दो लाइन लगाने के बाद आपको आई जे के याद होना चाहिए। ये आपको मैं इन जनरल अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये हमने लिखे आई जे के, हमारे एक्स वेक्टर की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे x1, x2, x3, और y वेक्टर की लिख दी y1, y2, y3। अब ये जो है हमारा बन गया है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। अब आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना हम सभी को आता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट का साइन दिख रहा होगा आपको ये, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली टर्म को हम लिखेंगे आई। अब ये वाली और ये वाली लाइन हमारी हमने कैंसिल कर दी, तो हमें ये चार टर्म्स दिख रही हैं। अब इन चार टर्म्स में भी हमें इस साइड से इस साइड पे फर्स्ट जाना है, देन इस साइड से इस साइड पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे आई, देन हम ये दोनों लाइन को छोड़ देंगे, छुपा देंगे हम। फिर हम आए x2 पर, x2 से हम गए y3 पर, तो x2 इंटू y3। अब x2 हो गया, अब हम आएंगे x3 पर, तो x3 के बाद हम क्रॉस में जाएंगे y2 के पास, तो y2 x3। हमको यहाँ पे क्रॉस करना होता है, पहले i लिखेंगे फिर इन दोनों का क्रॉस। अब ये फर्स्ट वाली टर्म जो i थी, ये हो गई हमारी सॉल्व। जब भी सेकंड वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड वाली टर्म जब भी सॉल्व होगी तो पहले लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस का साइन लगा के हमारे पास क्या है, फिर जे को सॉल्व करना है, हमें जे लिखेंगे। अब जे वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को हमें, जे जिस लाइन को हम सॉल्व कर रहे हैं वो लाइन तो हमें हाइड करनी है, साथ में ये लाइन भी। तो ये दोनों लाइनें हाइड करने के बाद हमारे मिलेगा ये और ये। तो अगेन पहले इधर वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से जाएंगे y3 पर, तो x1 y3, फिर लगेगा माइनस का साइन, फिर यहाँ जाएंगे x3 y1। ये हो गया हमारा। जब क्रॉस करते हैं हम तो बीच में माइनस का साइन आता है। यहाँ क्रॉस किया था तो यहाँ माइनस का साइन था, अब इन दो टर्म्स को क्रॉस करना है तो यहाँ भी माइनस का साइन। अब जे सॉल्व हो गया हमारा, अब हम आएंगे के पे, तो अब लगेगा प्लस का साइन, मतलब प्लस माइनस प्लस। सिर्फ आपको याद रखना है कि जे वाली टर्म के साथ माइनस आता है। अब के लिख लिया हमने। अब के वाली लाइन और इस लाइन को हम हाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये,
अब इनके बीच में हम करेंगे क्रॉस, तो उसमें भी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए x1 y2 और x2 y1, तो ये हमें मिल गई एक हमारा इसका सॉल्यूशन इस डिटर्मिनेंट का। तो इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे करने हैं। उसके पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमने जो डॉट प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या होती है। एक्स और वाई हमारे आर क्यूब में बिलोंग कर रहे हैं, तो जब भी एक्स क्रॉस एक्स होगा तो उसको हम वाई क्रॉस एक्स लिख सकते हैं, पर साथ में आएगा हमारा माइनस का साइन। वहाँ पर हमने देखा था एक्स डॉट वाई वाई डॉट एक्स के इक्वल होता है, पर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा साथ में। अब एक्स क्रॉस एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे होती है 0। वहाँ पे भी हमने देखा था एक्स डॉट एक्स हमारा 0 होता है, पर वहाँ पर x डॉट एक्स ग्रेटर देन 0 भी होता है। दो कंडीशन थी, यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि x क्रॉस एक्स डायरेक्ट 0 हो जाता है। जब भी आप किसी वेक्टर का उसका खुद के साथ क्रॉस करोगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम x क्रॉस के वाई वेक्टर। तो x का क्रॉस के वाई के साथ जब आप करेंगे तो उसको आप के एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट जैसी ही सेम है, वहाँ पे क्रॉस की जगह डॉट होता था हमारा। सेम इस वाली प्रॉपर्टी में भी आप देखेंगे कि इसमें भी x का क्रॉस है y प्लस z के साथ, तो x क्रॉस y x क्रॉस z, ये प्रॉपर्टी भी हमारी डॉट प्रोडक्ट की जैसी ही है। तो ये दो प्रॉपर्टीज तो सेम है, पर ये दो चेंज है। इसमें भी ये वाली कंडीशन हमें वहाँ मिलती है, पर यहाँ ग्रेटर देन 0 की कंडीशन नहीं है, सिर्फ 0 की कंडीशन है। और इस केस में हमारे पास एक माइनस का साइन आ गया है, मतलब इन दो में एक माइनस का चेंज है, बाकी ये दो प्रॉपर्टीज सेम है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर इक्वल टू देन फाइंड एक्स क्रॉस वाई। एक्स वाई की वैल्यू दी है और एक्स क्रॉस वाई हमें फाइंड करना है। तो आइए, हमने अभी देखा कि जब भी हमें क्रॉस का साइन दिखेगा तो क्रॉस का साइन दिखते से ही हमें सॉल्यूशन में इक्वल टू में उसके क्या लगाना है, दो लाइंस लगानी है। हमने लिखा आई जे और के, ये हमें कॉमन करना ही है जब भी हमें क्रॉस दिखे। अब x की वैल्यू 1 2 3 हमने लिख दी आई जे के नीचे, यहाँ 2 3 1 लिख दी हमने। ऐसा क्यों करते हैं, ये i के साथ होता है, ये j के और ये k के, इस वजह से i के साथ i वाली टर्म्स, j के साथ j वाली और k के साथ k वाली टर्म्स। अब सॉल्व करना भी हमने सीखा। सबसे पहले हम लिखेंगे i, देन इन चारों को सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से, तो हमें मिलेगा 2 - 9। फिर हम लगाएंगे माइनस और सेकेंड हम जाएंगे j पे, तो j, फिर ये दो टर्म्स को हमें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 - 6 प्लस k। फिर ये चार टर्म्स को हमें क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें मिलेगा 3 - 4। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -7i प्लस 5j माइनस k। तो ये जो हो गया आपका वेक्टर हो गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x क्रॉस y हमारा 7 5 -1 है, या फिर आप आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट आपको ऐसा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसमें हमारा ब्रैकेट वाला वेक्टर फॉर्म शो किया है, तो हमें आंसर ऐसे लिखना है। अगर यहाँ आई जे के होता तो हम ऐसे ही छोड़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें a और b की वैल्यू गिवन है और a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी हमें निकालना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं डॉट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रॉस है। तो आपको पहले क्या करना होगा, मॉड्यूलस को सॉल्व करने से पहले हमें मॉड्यूलस के अंदर की टर्म को सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसे। तो a प्लस बी फाइंड कर लें, फिर a माइनस बी फाइंड कर लें। तो हमने a प्लस बी फाइंड किया कैसे, a और b की वैल्यू लिख के सॉल्व किया है उनको, तो हमें ये मिला है। फिर a माइनस बी, बीच में माइनस का साइन, सॉल्व किया है उन्हें, तो हमें ये मिला है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का हमें करना है क्रॉस। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमें क्रॉस दिखता है, हमने सीखा है, तो हमें दो लाइन लगानी है और आई जे के लिखना है। उसके बाद
फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसकी वैल्यू रखेंगे और फिर सेकंड की। ये बात ध्यान रखनी है कि जो वेक्टर पहले लिखा है पहले उसी की वैल्यू लिखनी है और जो बाद में लिखा है बाद में उसी की, नहीं तो आंसर में माइनस का चेंज आ जाएगा। हमने अभी देखा कि x क्रॉस y किसके इक्वल होता है, माइनस वाई एक्स के। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले x वाले की वैल्यू लिखें फिर y वाले की। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। i लिखा हमने, इनको क्रॉस किया, माइनस j लिखा, इन चारों का क्रॉस किया, प्लस k लिखा, इन चारों का क्रॉस किया, तो हमें मिला 26 माइनस 10 माइनस 22। ये हमारा हो गया वेक्टर i j k के फॉर्म में मिला था, हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी फाइंड करना है। अंदर की टर्म हमने फाइंड कर ली, उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, इनका स्क्वायर पुट करेंगे, ये सब पुट किया, हमें आंसर मिलेगा √1260 यूनिट्स। ये यूनिट्स लगाना हमें नहीं भूलना है। तो इस टाइप से हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।